हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एग्ज़ाम की दुनिया में। जैसा कि आपको पता है एग्ज़ाम चल रहे हैं हमारे, और एग्ज़ाम हमारे आपके और हमारे वही एग्ज़ाम है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्लास 10th का पेपर किस प्रकार से आने वाला है उसी हिसाब से आया है। बस आपने कैसे प्रेजेंटेशन के साथ किया है पेपर, वो मायने रखता है कि आपके 80 में से कितने नंबर आने वाले हैं, आपने कितनी अच्छे से लिखा है और सटीक आंसर लिखे हैं। ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं अपना पेपर का सॉल्यूशन। ठीक है, चलो एक पेपर मिला है, इसका सॉल्यूशन ये आपका 100% सटीक हम कह सकते हैं, ये एक सटीक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप अपने नंबर भी लगा लीजिएगा कि भाई साहब 80 में से मेरे को कितने नंबर आए हैं। ठीक है, चलो जल्दी से सॉल्यूशन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन क्या था। तो पहला क्वेश्चन था हमारा यहाँ पे कि रसिया शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय प्रत्यय अब आपको पता होना चाहिए कि भाई साहब प्रत्यय जो होता है, प्रत्यय वो क्या लगते हैं, पीछे। ठीक है, पीछे। तो रसिया इया आ रहा है ना, तो यहाँ पर आपका अगर आपने ब सही बनाया तो बिल्कुल सही होगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब गुण स्वर संधि का जो है एग्जाम्पल जो है यहाँ पर अगर इनमें देखें तो वो कौन सा है, ये आपका एग्जाम्पल नंबर जो है वो बिल्कुल सही होगा, रमेश। ठीक है, रमेश हो जाएगा यहाँ पर सही। और आगे बढ़ते हैं। अब उत्साह कविता के कवि, मैंने आपको कहा था कि इसमें जो एग्जाम्पल में है जो कवि वगैरह हैं उनका कविता के जैसे कवि लेखक का नाम वगैरह वो मैंने आपको याद करने को कहा था, तो वो हर बार पूछता है, ये तो वही पूछ लिया गया है। ठीक है, अब ये उत्साह कविता का यही क्वेश्चन उधर वापस पूछा हुआ है, आगे आपको और पूछेगा। ठीक है, चलो यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, यहाँ पर इसके क्या हो जाएंगे, ब आप जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। और राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की भाषा है, तो भाषा यहाँ पर जो है अवधी भाषा हो जाएगी, राइट आंसर बिल्कुल। जिसने अवधि किया वो बिल्कुल सही है। ठीक है, गोपियों ने भ्रमर के बहाने, है ना, बहाने किस पर व्यंग्य बाण छोड़े हैं, तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं उद्धव पर। किस पर, उद्धव पर जो है व्यंग्य बाण छोड़े हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नागार्जुन का जो है जन्म कहाँ हुआ, तो आपको बता दें बिहार में जो है नागार्जुन का जन्म हुआ। अगर आपने कवि परिचय अच्छे से पढ़े हैं या लेखक परिचय अच्छे से पढ़े हैं तो आपको अच्छे से पता होगा कहाँ पर जन्म हुआ, ये एकदम सरल लगेंगे। अब भाई कैप्टन किसका नाम था, तो कैप्टन चश्मे वाले का नाम था ना, तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा आपका चश्मे वाला, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि लखनवी अंदाज व्यंग्य के लेखक कौन है, तो यशपाल जी जो हैं इसके लेखक हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। ठीक है, बाल गोविंद भगत पाठ की विद्या जो है विधा है, तो यहाँ पर व्यंग्य है या वो कहानी है, निबंध है या रेखा चित्र है, तो यहाँ पर आपको बता दें रेखा चित्र एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें कि संस्कृति का परिणाम है, तो संस्कृति का जो परिणाम है वो हमारी सभ्यता है। ठीक है, तो यहाँ हम कह सकते हैं बस जो है आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और हमारे समाज में नाक प्रतीक है ये इज्जत का। अगर हम बात करें, कहते हैं ना कि मैं इसने तो मेरी नाक कटा दी, तो नाक कटा देने का मतलब वो इज्जत गवा दी। ठीक है, ये हम कह सकते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है, तो इसका आंसर आप लगा दीजिए ब बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। देहाती दुनिया बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अब रिक्तस्थान जो है वो आपके सामने आंसर पड़े हैं, ये एकदम सही होंगे। चलो जल्दी से पढ़ लेते हैं इनको। ठीक है, किसी किसी भाव अवस्था गुण अथवा देश दशा दशा के नाम को हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा का नाम देते हैं। ठीक है, संज्ञा कहते हैं। ठीक है जी, वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं, बस ये यहाँ पर विशेषण हो जाएगा। ठीक है, वे क्रियाएं जिनके साथ क्रम प्रयुक्त नहीं होता, जब क्रम नहीं है तो अक्रम हो जाएगा, तो यहाँ पर अकर्मक यहाँ पर आपकी जो है क्रिया हो जाएगी। ठीक है जी, बढ़िया। अब वे रिक्त स्थान शब्द जो शब्दों वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं, तो यहाँ पर अविकारी जो शब्द होते हैं वही तो ये होते हैं। ठीक है, चलो बढ़िया, ये हो गया। पांचवा क्या रिक्त स्थान है, वे शब्दांश जो किसी शब्द के रिक्त स्थान में लगकर नए अर्थ का बोध करते हैं, तो वो प्रत्यय कहलाते हैं। अब बता दी प्रत्यय, मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया, प्र से आप पीछे आप समझ सकते हो, पीछे या अंत में आप लिख के यहाँ पर बिल्कुल सही। अगर आपने पीछे लिखा तो भी सही है, अंत में लिखा तो और ज़्यादा सही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा अंत में लगकर अर्थ, एक नया अर्थ का बोध कराते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हिंदी में उपसर्ग
3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है जी, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब जो आगे हैं तो भाई साहब पास वाला खेल यहीं पर आ गया। अब ये जो आपने, अब अगर अपने देख लीजिए एक बार कि आपने 12 में से कितने सही किए हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने एकदम सही सटीक आंसर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो है, तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा हमारा जो है वो है क्या? अपठित गद्यांश। इसकी तैयारी कैसे? मैंने आपको बताया था कि भाई साहब एक क्या आएगी? कहानी आएगी, अपठित होगी। ठीक है, कहानी अपठित होगी। अब इसके अंदर से आपको आंसर निकालना है। और एक मैंने आपको फिक्स कहा था कि भाई साहब गद्यांश का शीर्षक पूछेगा। तो ये तो मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते थे, तो वैसे ही पूछना है, वहीं से बनता है, वो हूबहू बन जाता है। ठीक है, चलो जल्दी से देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक यहाँ पर जो है अगर देखें, ठीक है, तो यहाँ पर युवा शक्ति, एक नया युवा शक्ति या नया युवा, ऐसे कुछ यहाँ पर शीर्षक आपको देखने सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं युवा शक्ति अगर आपने किया है, उचित शीर्षक अगर आपने युवा शक्ति किया है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। और भी चीज़ें हैं जैसे कि ये तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन युवा से रिलेटेड आपने यहाँ पर शीर्षक लिखना था। अगर युवा शक्ति लिखा है तो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है जी, बाकी इसके अंदर सही आंसर है वो आपने लिखे हैं, बहुत ईजी सी बात है, कोई इसमें मोटी बात नहीं है। हम पर्यायवाची शब्द का देखते हैं, सो विपरीत है ना। छठा क्वेश्चन आप देखिए, आस्तिक। आस्तिक का क्या हो जाएगा भाई साहब? नास्तिक हो जाएगा, बस यही हो जाएगा, आस्तिक का नास्तिक, इसी के अंदर आपका छुपा हुआ है नास्तिक। ठीक है, चलो बढ़िया, तो ये चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। ठीक है जी, बढ़िया, तो ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है भाई साहब? देखते हैं। चौथा क्वेश्चन भी आपका अपठित पद्यांश है। तो अपठित पद्यांश में कुछ नहीं है, आपको अंदर से आंसर लिखने हैं, बस यही है कि अब इसमें आपको शीर्षक क्या लग रहा है। ठीक है, इसमें आपको शीर्षक क्या लग रहा है? तो इसमें देख रहा है कौन विघ्न ऐसा, तो विघ्न आपने ये अच्छे से पढ़ा। तो इसमें अगर मैं बात करूँ तो हिम्मत का महत्व बताया गया है। तो यहाँ पर हिम्मत, ठीक है, हिम्मत का महत्व, तो हिम्मत का महत्व जो है इसका जो है शीर्षक अगर है तो उचित सही है। ऐसा नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ वो 100% आपका नहीं हुआ तो गलत हो जाएगा, नहीं, लेकिन इससे रिलेटेड ऐसा शीर्षक लिखा होगा आपने कि वो देखते ही सही, हाँ बिल्कुल पूरा एक मेन पॉइंट वही है। ठीक है, ये आ रहा है तो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बाकी तो आपने अंदर से सीधे सिंपल थे, आपने क्लियर कर दिए होंगे। एक लास्ट वाला मैं बता देता हूँ, छठा, मेहंदी के बीच क्या छिपा था? आप देख सकते हो मेहंदी में जैसी लाली, क्या है? लाली, लाली इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आ गया खंड नंबर ब। खंड नंबर ब, तो यहाँ पर क्या है? आपको मैंने बताया था कि लघुतरात्मक क्वेश्चन आएंगे, 7 2 नंबर के होंगे, 7 क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन जो है वो किसका? ग्रामर का बनेगा, मुहावरे या फिर हम कह सकते हैं लोकोक्तियाँ पूछी जाएगा। मुहावरा पूछ लिया गया है, अभी उसका अर्थ निकालते हैं। बाकी ये जैसे 5वां है, छठा है, 7वां है, 8वां है, ये आपकी बुक में ही सही है। ठीक है, अब जैसे उत्साह कविता था, आपको पता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से ये कविता, इसका मूल भाव मैंने आपको बताया था कि मूल भाव का तो क्वेश्चन बनने वाला ये और वो था। ठीक है, तो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही पेपर आया है, तो कोई खास दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 11वां क्वेश्चन जो है बहुत इजी पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है, इजी पूछा। क्या है कि नमक मिर्ची लगाना। अब नमक मिर्ची कौन लगाता है? आपको पता है। जैसे अगर हम बात करें किसी बात का बढ़ा चढ़ा कर बताना, ये हम कह सकते हैं किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर बताना कि बात छोटी सी थी। जैसे मीडिया को आप देख लीजिए, कोई छोटी सी बात होगी तो उसका पॉजिटिव भी बता सकती है, नेगेटिव भी बता सकती है। ठीक है, तो उस बात को बढ़ा चढ़ा कर बताना इसका क्या है? राइट आंसर हो जाएगा मुहावरे का। ओके, चलो इससे रिलेटेड अगर आपने लिखा है तो आपका एकदम 2 नंबर खरे, एकदम खरे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं खंड स की तरफ। खंड स की तरफ अब वही है कि आपको पठित गद्यांश। अब यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि जो है एक पठित गद्य, मतलब ये आपकी बुक में से ही है। ठीक है, और बुक में से ही आपको इसके अंदर से आप आंसर ढूंढ के आपने ये उम्मीदें अच्छे से कर लिए होंगे और ये सही हो जाएंगे। ठीक है, अथवा वाला भी आपने, अथवा तो है आप या ऊपर वाला या नीचे वाला कोई एक किया होगा। ठीक है, तो 13वां क्वेश्चन क्या है? 13वां वही है पठित गद्यांश। ठीक है, पठित गद्यांश में ये आपको 4 क्वेश्चन है, 4 एक नंबर के, वही ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग हमने चीज़ें देख ली थी। ये अंदर वाले, ये तो पास होने के बहुत ही ईजी। अब मैंने आपको कहा था 14वां क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन, ये 16वां क्वेश्चन, ये अथवा में होंगे और इसमें आप देख लीजिए। ठीक है, ये 15वां और 16वां क्वेश्चन, ये जो है बहुत ही उसी टाइप के क्वेश्चन बने हुए अथवा के हैं। उम्मीद है आपने अच्छे से इसको अटेंड किए होंगे। ठीक है, 16वां क्वेश्चन है जो कवि परिचय, आपने तुलसीदास जी का उम्मीद है लिखा होगा, या फिर मैंने आपको कहा था कि एक पेज में आप क्या जन्म है, मृत्यु है, या उसके माता पिता का नाम, या है ना कुछ उसने रचनाएँ की है तो रचनाएँ आप लिख सकते हो। तो एक पेज में अगर आपने अच्छे से
परिचय लिख दिया है, जो उसको हाईलाइटेड करके बता दिया है कि ये चीज़ है, तो वो 4 में से 4 पूरे देगा। ठीक है, चलो बढ़िया, ये चीज़ हो गई परिचय। और 17वां क्वेश्चन क्या आया था? 17वां क्वेश्चन आप देख सकते हो किताब से ही आया है। ठीक है, किताब में से ही, बुक में से ही क्वेश्चन पूछे। और निबंध आपको मैंने जैसा कि कहा था कि पॉइंट भी आपको दे दिए गए हैं, बस आपको पेज ही भरने थे। ठीक है, अगर आपने पेज अच्छे से भर लिए हैं तो बस बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, और 19वां जो है, 19वां यहाँ पर आप देख सकते हो, प्रार्थना पत्र यहाँ पर लिख सकते हो, या फिर आप है ना, एक पत्र यहाँ पर है, और पत्र आपने अच्छे से लिखा होगा, ऊपर वाला या नीचे वाला। ठीक है, और बाकी विज्ञापन है, यहाँ पर है विज्ञापन है। तो मैंने आपको कहा था इसमें जो है वो चीज़, मेन चीज़ है वो है फॉर्मेट, है ना। तो इन ग्रामर में आपको पता है ये फॉर्मेट होता है, तो ये हम कह सकते हैं राइटिंग सेक्शन जो होता है उसमें फॉर्मेट की बात होती है। अगर फॉर्मेट के हिसाब से अगर आप लिख के आए हो पत्र है, या पत्र का फॉर्मेट क्या है कि किस प्रकार से बराबर सेवा में श्रीमान प्रधान अध्यापक जी, या फिर जो भी है विद्यालय में तो विद्यालय में, तो वो चीज़ें हैं। ठीक है, और विज्ञापन है तो विज्ञापन का एक फॉर्मेट होता है, तो उस हिसाब से अगर आपने कर रहे हैं तो आपके 80 में से 70 प्लस कोई नहीं रोक सकता, अगर आपका क्या प्रेजेंटेशन, अगर आपका क्या कह रहा हूँ मैं, प्रेजेंटेशन अच्छे से है, आपने लिखा है अच्छे से, तो बेफिक्र हो जाइए, आपका 70 प्लस होंगे 80 में से। ठीक है, ये मैं आपको 100%। और आपकी राइटिंग ठीक ठाक है, ज़रूरी नहीं कि बढ़िया एकदम 100 ऐसी हो, लेकिन ठीक ठाक है तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगी। ठीक है, चलो, तो ये इस प्रकार से हमारी क्लास हो गई कंप्लीट। इसी प्रकार आपको सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे, एक बार देख लीजिए, ये सॉल्यूशन है। ठीक है, और ये इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन हो जाएगा ये। ठीक है, चलो मिलते हैं आपके अगले पेपर के साथ। कमेंट में ज़रूर लिखिए कैसी क्लास रही, और ये रहा आपका सॉल्यूशन। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं। ठीक है, चलो।